हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेचिबल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और हम लोग भी ठीक है। तो मैं तो आप लोगों को थैंक यू करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारी अभी तक अभी हमारी छोटी सी जर्नी में हमारा खूब सपोर्ट करा और मैं आगे भी यही होप रखता हूँ कि आप लोग ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहेंगे। तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ बेसिकली अपने इंग्लिश की इंट्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि मैं इंग्लिश और हिस्ट्री पढ़ाऊँगा और कृष्णा सर आपको साइंस पढ़ाएंगे और आरती मैम आपको मैथ्स पढ़ाएंगी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम क्लास 6 की इंग्लिश ग्रामर के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन समझेंगे कि बेसिकली इसमें हमें पढ़ना क्या है। तो पहले हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले हम पढ़ेंगे सेंटेंस एंड इट्स काइंड। ठीक है दोस्तों, पहले हम क्या पढ़ेंगे सेंटेंस और उसके काइंड्स कितने होते हैं, बेसिकली टाइप क्या होते हैं। तो मैं आपको इजी से इजी लैंग्वेज में आपको बेसिकली सेंटेंस जो बेसिक नॉलेज होती है सेंटेंस की वो आपको बता दूंगा, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसका सबसे पहले स्टेप यही है, सेंटेंस। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे जो हमें पढ़ना है। और कई भाई कंप्लेन कर रहे हैं कि वॉइस की प्रॉब्लम है, हम लोग भी मानते हैं। तो भाई अभी हम धीरे धीरे सोर्स इकट्ठा कर रहे हैं, आप हमारा बस सपोर्ट करते रहिए। एक आध दिन में हमारा माइक भी आ जाएगा, कुछ दिनों में लाइटिंग की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी और माइक भी हम कुछ एक आध दिनों बाद बड़ा ब्लैक बोर्ड आप लोगों के लिए ला देंगे अपने सेटअप पे। तो दूसरा था नाउन। नाउन नाउन आपको सब लोगों को पता होता है कि नाउन क्या होता है, किसी किसी को नहीं भी पता होता है। तो हम आपको बेसिकली बहुत आसान से आसान शब्दों में नाउन बताएंगे और उसके टाइप्स एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, ओके। तो हमने दो पार्ट्स के बारे में कर लिया है, नाउन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। और कई बार बच्चे नाउन्स वैसे तो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन कई बार नंबर नाउन, और जेंडर नाउन भी आ जाता है, जेंडर नाउन। सो हम आपको ये भी इसकी भी क्वेरी क्लियर कर देंगे कि इसके पीछे ये नंबर और जेंडर नाउन अलग से क्यों दिया होता है, और हम आपको ये भी बता देंगे कि इसका रोल कहाँ है, ये कहाँ का इस्तेमाल होता है। तो हम इसको अपलोड करेंगे, हम अपने आगे स्टेप पे चलेंगे। ये इंग्लिश ग्रामर मिटा देता हूँ मैं ताकि और हमें स्पेस मिल जाए। सो द थर्ड पार्ट इज pronoun and its type। ठीक है बच्चों। तो नाउन के बाद जो अगला स्टेप है वो प्रनाउन आता है, जो अगले चैप्टर में वो प्रनाउन आता है। हम इसके बारे में भी आपको बहुत विस्तार से, बहुत एक डिस्क्रिप्टिव वे ऑफ टीचिंग आपके लिए लेके आएंगे। बस आप लोग हमारा सपोर्ट करते रहो और कमेंट सेक्शन में जो जो शिकायतें वो लिख के आप दे सकते हो। हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे और उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। अब चौथा जो चैप्टर है, फोर्थ वन इज एडजेक्टिव्स एंड टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है भाइयों, तो हमने 4 चैप्टरों के बारे में अभी तक जान लिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अब मैं इसको रब करूँगा ताकि हम आगे के बारे में और जान सकें और हमें इन्फॉर्म कर सकें कि हमें और आगे क्या पढ़ना है। तो 4 तक हो गया, 5वां पढ़ेंगे हम आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स। आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स।
गर्मी बहुत है भाइयों, पंखा चल रहा है लेकिन फिर भी कोई उसका फायदा नहीं है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे कितना पसीना आ रहा है, बहुत बुरा हाल है। अब भगवान से यही दुआ है कि बारिश आए, मौसम ठंडा हो, तो आगे देखा जाए। तो पांचवा चैप्टर है आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स। आर्टिकल वही ए एन द, लेकिन हम कई बार कंफ्यूज आते हैं कि ए का प्रयोग कहाँ करें, एन का यूज कहाँ करें, द का कहाँ करें। जितनी भी क्वेरी हो सकेगी हम आपको क्वेरी दूर करेंगे और आपको बिल्कुल ईजीएस्ट से ईजीएस्ट वे ऑफ टीचिंग में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। डिटर्मिनर भी आर्टिकल में ही आता है, बेसिकली एडजेक्टिव का ही मान लीजिए एडजेक्टिव होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनर एंड एडजेक्टिव। वी विल क्लियर ऑल योर कॉन्सेप्ट इन आवर लेटर वीडियोस। सो द नेक्स्ट वन इज दिस चैप्टर इज verbs। नाउ हमें वर्ब्स में क्या क्या पढ़ने हैं? इनको पढ़ना है पहले तो वर्ब का टाइप्स पढ़ने हैं, टाइप्स और लिंकिंग वर्ब। देखो मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ। Linking verb and form of verbs। form of verb। एक आध दिन में वॉइस से रिलेटेड प्रॉब्लम हट जाएगी, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो, कोई सीरियस मैटर नहीं है। एक आध दिन में हम और सोर्स मंगवाएंगे, जैसे कॉलर माइक हो गया और बहुत सारे डिवाइसेज हम अपने मंगवाएंगे। आप थोड़ा एक आध दिन और वेट कर लो, आपको और अच्छी कंटेंट मिलेगी और अच्छी वीडियो की टाइप मिलेगी क्लियरली। तो वर्ब में हम पढ़ेंगे, तो उसके इंट्रो पढ़ेंगे, टाइप्स, लिंकिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब। लिंकिंग वर्ब मतलब हमें वर्ब कहाँ लगाने होते हैं, बेसिकली हेल्प वर्ब, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेशन इज द बेसिक एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रामर। ओके, सो we will try and we will clear your concept one by one। तो हमने 6 तक पढ़ लिया था। सातवां था हमारा एडवर्ब। एडवर्ब and its type। ओके, हम 7वें चैप्टर में जो पढ़ेंगे, 7वें चैप्टर में एडवर्ब के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। और फॉर्म ऑफ एडवर्ब्स, डिग्री ऑफ कंपैरिजन जैसे कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये सब इसमें किसका हिस्सा है? कंपैरिजन, मैं साफ साफ सुनते रहूँ। कंपैरिजन ऑफ डिग्री। यार दूसरा मार्कर लेना पड़ेगा, ये तो वो हो गया, खराब हो गया, तो मैं दूसरा मार्कर अभी यहीं पड़ा है हमारे सेटअप पे ही, तो मैं देख रहे हो गर्मी कितना हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं अपने से पूरा। अभी वीडियो शूट नहीं हुई, 4 मिनट की 5 मिनट की एडिटिंग करनी है इसकी, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको जानकार हो यार टेक्नोलॉजी के, देख सकते हैं हमारी मेहनत। बस कुछ करना नहीं है, आप लोगों को सब्सक्राइब कर दो चैनल यार, शेयर कर दो। सो एडवर्ब पढ़ा था मैं। एडवर्ब
डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है स्टूडेंट्स। सो एडवर्ब में हम यही पढ़ेंगे टाइप्स के बारे में, एडवर्ब्स और डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जैसे होता है ना बेस्ट, गुड, ऐसे ऐसे इसको हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन करते हैं। तो मैं इसको एडवर्ब करूंगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। अब आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रामर में और जिसकी बहुत डिमांड है, बहुत मतलब एक तरह से कह लो आप, जैसे अब मैं क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी है टीम इंडिया में, वैसे मान लो ये ग्रामर का MS धोनी है। तो जो वो चैप्टर है सबसे इम्पोर्टेंट, टेंस। जी हाँ, ये वही टेंस है जो कई बार हमारे रिश्तेदार गांव से आते हैं तो हमसे सेंटेंस पूछ देते हैं कि मेरे स्टेशन में पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी। हम बहुत इरिटेट होते थे कि उस टाइम पे कि आप लोग ट्रेन टाइम पे पहुंचो। हमारे दिमाग में ऐसे वो जरूर जवाब आते थे, लेकिन क्या करें, इज्जत करनी पड़ती है उन लोगों की, रिस्पेक्ट की वजह से बोल नहीं पाते थे। क्यों ऐसा क्यों होता था? क्योंकि हमें टेंस की जानकारी नहीं थी। सो अब मैं आपको टेंस इतने इजी वे में समझाऊंगा, इतने उसके कॉन्सेप्ट, उसके पार्ट्स इतने इजी वे में क्लियर करवाऊंगा कि आप इजीली कहीं भी सेंटेंस, बेसिकली टेंस में तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो हम आगे बढ़ेंगे। नौवा है हमारा कंजक्शन, कंजक्शन और कंजक्शन, फिर है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। ठीक है, 8वां 9वां 10वां हमारे एक 8वां चैप्टर में टेंस है, 9वां कंजक्शन है, 10वां प्रीपोजिशन है। और आखिरी मतलब आखिरी तो नहीं होगा, भी बहुत वास्ट, लेकिन जितना हमारे सिलेबस में है वो है इंटरजेक्शन। सो स्टूडेंट्स, ये जितने मैंने आपको अभी चैप्टर बताए 11-12 चैप्टर, ये बेसिकली इंट्रो थे ताकि आपको पता लग सके कि हमें ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे टॉपिक, बेसिकली आपको उसके बारे में एक फ्रेमवर्क मिल जाए, एक आपको आइडिया लग जाए कि हाँ भाई हमें ये पढ़ना है, ये हमारे को समराइज करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी और आपको कोई भी हमारे चैनल से जुड़ी हुई कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डाल दो, किसी प्रकार की शिकायत हो। और रही बात भाई वॉइस रिलेटेड प्रॉब्लम की, तो एक आध दिन में हम माइक भी देंगे, कॉलर माइक, तो उम्मीद है कि तब तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो जब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।